हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 को देखते हैं। इसमें आज हम एपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम of the following AP। यानी कि नीचे AP दिया हुआ है हमारा और इसका सम निकालना है, यानी कि कुल योगफल कितना होगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 7, 12 डॉट 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 2 10 टर्म्स, यानी कि 10 पदों तक हमारा दिया हुआ है और इसमें जो है हमारा सम ऑफ एपी निकालना है। ठीक है, तो 2, 7, 12 से ऐसे 10 टर्म है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 2, डी यहाँ पर निकाल लेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारा a2 माइनस a1। a2 दिया हुआ है 7 और a1 है हमारा 2। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 5, तो d आ गया 5। इसके बाद हमारा n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 10। ठीक है, एसएन निकालना है। तो एसएन का हमारा एक फॉर्मूला होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एसएन निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर n हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10/2 2a, यानी कि 2 गुना a हमारा है 2 प्लस n-1। n इज इक्वल टू 10 है, तो 10 में से 1 यहाँ पर घटा देंगे और d जो है यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 5, तो d का मान यहाँ पर 5 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2×5 = 10, 5 बार में हमारा कट गया। ठीक है, 5 आ गया, ब्रैकेट है यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 9 आ गया। 9 गुना 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 है यहाँ पर, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुना में हमारा रहता है। ठीक है, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट है हमारा यहाँ पर 4 है प्लस 9×5 = 45। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुना 45 में 4 जोड़ेंगे 49 में 5 से गुना कर देंगे। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 24, 245। तो इस तरह से सम निकालना था ना, तो सम हमारा आ गया 245। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एपी में टर्म्स दिया हुआ है -37, -33, -29, ऐसे करते करते 12 पदों तक गया हुआ है। ठीक है, 12 टर्म्स तक गया हुआ है, 12 टर्म्स तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा क्या क्या दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 37, फर्स्ट टर्म हमारा 37 है, माइनस में है। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू है -33। अब यहाँ पर d निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू हमारा होता है a2 माइनस a1। a2 है हमारा -33 माइनस a1 है हमारा -37 इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और 37 में से 33 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पर कैसे हो गया, तो माइनस माइनस ये हमारा 37 जो है प्लस में हो गया 37, और इसमें से इसको हम घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमारा आ गया 4। अब यहाँ पर n दिया हुआ है कितना टर्म्स तक, तो टोटल 12 टर्म्स तक, तो n बराबर 12 हो गया हमारा। अब यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। n हमारा है 12, तो 12/2 ब्रैकेट 2a, 2 गुना a हमारा कितना है, तो a है हमारा -37
2a प्लस n माइनस वन, n हमारा है 12 माइनस वन इंटू डी, डी हमारा क्या आ गया, तो डी है हमारा 4। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 12 को काटेंगे, 6 बार में हमारा कट गया, 6 आ गया। यहाँ पर 37 दूना 74 हो गया, -74। और यहाँ पर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो गया, और 11 में 4 से गुना कर देंगे तो प्लस में 44। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 गुना -74 और प्लस 44 है, तो 44 में से 74 घटाएंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि 74 माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर 30 छक 180 हो गया हमारा, लेकिन 180 कैसे आएगा, माइनस में 180 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड का एसएन इज इक्वल टू हमारा आ गया -180। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन डेसिमल में है, यानी कि पॉइंट में है, तो इसमें भी थोड़ा सा सतर्क होकर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 0.6, सेकेंड टर्म है 1.7, थर्ड टर्म है 2.8, डॉट 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 200 टर्म्स, यानी कि 100 पदों तक गया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 100। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हमारा क्या है, तो a1 इज इक्वल टू है 0.6, a2 इज इक्वल टू है 1.7। तो यहाँ से d आ जाएगा हमारा a2 माइनस a1 करेंगे, a2 1.2 माइनस 0.6, तो ये हमारा आएगा 0.6। ठीक है, और n इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 100। अब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, एन की जगह पर क्या है, तो 100 है, तो एस 100 हमारा हो जाएगा, एस 100 इज इक्वल टू 100/2, 2 इंटू ए हमारा क्या है 0.6, 2a प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, इंटू डी क्या आया है 0.6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स, 50 बार में कट गया हमारा, यहाँ पर आगे 50, 6 दूनी 12, तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो 12 में एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 1.2 हो गया, प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया 99 मल्टीप्लाई 0.6। अब यहाँ पर ये है हमारा 50 गुना ब्रैकेट में 1.2 प्लस, इसको हम गुना कर लेंगे, तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59, तो 59.4 ये हमारा आ गया एस 100। इसमें फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों डेसिमल में है, तो 59 और 1 60.4 और 2 6, 50 गुना 59 और 1 60 और 4 और 2 6, 60.6। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना करने पर कितना आता है, तो 5 से गुना करेंगे और 1 0 है तो 5 से गुना करेंगे और यहाँ पर 1 0 है तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 छक 30 हो गया हमारा हासिल 3, 5 0 0 3 यहाँ पर हो जाएगा और 5 छक 30। ठीक है, तो इस तरह से गुना हो गया और यहाँ पर 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा सम आ गया 3030। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1/15, सेकेंड टर्म है 1/12। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू है हमारा 1/15 1/15 और d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हमारा होता है a2 माइनस a1, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, 12 5 जा 65 माइनस 15 4 जा 60, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60। तो ये हमारा आ गया डी। अब यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, तो
n इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 11 टर्म्स, n मीन्स 11। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S11 इज इक्वल टू, तो S11 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 n अपॉन 2 2a, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा, तो n है 11, 11 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, तो डी हमारा 1 अपॉन 60, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, कटेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा 2 अपॉन 15 2/15 हो गया, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10 अपॉन 60 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, 15 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, 11/2 को छोड़ देते हैं, अभी बाहर में रहने देते हैं। 15 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 4 बार में 4 दूनी 8, प्लस 60 एकम 60 एक बार में 1 दहा 10, ठीक है। अब इसके बाद बाहर में है 11/2 गुना, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना हो जाएगा, 10 और 8 18, 18 हो गया, 18 अपॉन 60। अब इसको हम काट लेंगे, कैसे काटेंगे, तो 2 से 9 बार में 2 9 जा 18 और 3 से 3 3 जा 23 जा। अब हमारा क्या आ गया, तो 11 3 जा 33 अपॉन 20, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, एसएन इज इक्वल टू 33 अपॉन 20, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है, चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, जो नीचे सम्स दिया हुआ है इसको हमको ऐड करके टोटल कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, सेकेंड टर्म दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2। तो यहाँ पर d क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू होता है हमारा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 है हमारा 21 अपॉन 2 माइनस a1 है हमारा 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 2 एंड 21 माइनस 7 2 जा 14, 21 में से 14 घटाएंगे 7/2, ये हमारा d आ गया। अब d से हमारा यहाँ देखते हैं कि n इज इक्वल टू तो दिया हुआ नहीं है, तो n हम कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए सबसे पहले an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an क्या है, तो an है हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 84। इसको से हम सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे, a इज इक्वल टू है हमारा 7 प्लस n माइनस 1, n इज इक्वल टू हमको निकालना है, और d हमारा आ गया 7/2, ठीक है। ये 7 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 गुना 7/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में जब आता है तो डिवाइड में आकर फिर से इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, इट मीन्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 ऊपर जो है वो नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। और 7 से 77 को 11 बार में डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा रह गया इधर n माइनस 1, ठीक है। 11 2 जो हमारा हो गया 22 22, और इधर -1 इधर आके +1 हो गया, इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 23। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारा 23 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एसएन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। एस एन हमारा क्या आ गया, तो एन इज इक्वल टू 23, तो एस 23 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 23/2 2a हमारा क्या है, तो a है हमारा 7 प्लस n-1, n हमारा है 23 -1 इंटू डी हमारा क्या है, तो डी है हमारा 7/2। अब यहाँ पर 23/2 इसको रहने देते हैं, कटेगा नहीं। अब यहाँ पर 2 7 14 प्लस 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 हो गया, 22 गुना 7/2 और 2 से हमारा 22 कट जाएगा 11 बार में। 11 7 हमारा हो गया 77, 23/2 गुना ब्रैकेट में अभी रहने देते हैं 14 प्लस 77, 23/2 गुना 14 और 77 को जोड़ेंगे तो 77 और 4 81, 81 और 10 91, 91/2। 91 यहाँ पर बटा में 2 नहीं लिखाएगा क्योंकि बटा में 2 तो यहाँ है ही। अब इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। 23 और 91 को गुना करते हैं तो क्या आता है, तो 23 और 91 को गुना करके देख लेते हैं। 23 हो जाएगा और यहाँ पर काटेंगे 9 × 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207, 3 9 0 2 20 93 बट्टा में 2 और 2 से जब हम इसको, क्योंकि यहाँ पर जितना भी फ्रैक्शन आया है दिख रहा है कि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, कितना बार में जाएगा, 2 दहा 20 हो गया हमारा, ठीक है। फिर 2 चौका 8 हो गया, 2 छक 12 और बचा यहाँ पर 1/2। तो ये हमारा जो है फाइनल सम आ गया, टोटल जो योग है वो हमारा आ गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 34 + 32 + 30 + डैश और ये है हमारा लास्ट टर्म 10। तो यहाँ पर क्या क्या हमारा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ए हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 34, सेकेंड टर्म a2 = 32 और d = हमारा होता है a2 - a1। a2 हमारा क्या है 32 और फर्स्ट टर्म है हमारा 34, 32 - 34 = हमारा आता है -2, तो d आ गया हमारा -2। अब यहाँ पर n हमारा नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले n निकाल लेंगे और n के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। यहाँ पर an क्या है, तो an हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 10, 10 = a = 34 प्लस n-1, n हमारा कितना है, तो n हमारा नहीं दिया हुआ है -1 और d क्या है, तो d = -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 34 इधर से लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 - 34 = n-1 गुना में इधर -2 है हमारा। अब 10 में से 34 घटाएंगे तो हमारा आ गया -24 n-1 और ये जो -2 है इधर आके +2 हो जाए, ये जो -2 इधर गुना में है इधर आके हमको भाग में चला जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 24 काटेंगे 12 बार में कट गया हमारा, तो n-1 बराबर आ गया 12। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 12 + 1 बराबर 13। तो n = टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारा आ गया 13, यानी कि कुल पदों की संख्या जो है वो 13 है। अब हमको एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एसएन = क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, एसएन = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। वैल्यू पुट करेंगे, n यहाँ पर है हमारा 13/2 2a, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है हमारा है 34 प्लस n-1, n हमारा क्या है, तो n है 13 -1 × d है हमारा दिया हुआ -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/2
34 को 2 से गुना करेंगे 68 आ गया, 68 प्लस 13 माइनस 1 12 हो गया, और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13/2 13/2 हो गया। 68 माइनस 12 दूनी 24, माइनस में 24 हो गया, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर फिर से 13/2 हो गया, गुना 68 में से 24 घटाएंगे तो क्या आता है, तो 4 और 4 8 हो गया हमारा, और 2 और 4 6। 2 से 44 को काट लेंगे, 22 दूनी 44, और इसको हम गुना कर देंगे। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो टोटल सम जो आ गया हमारा, यानी कि कुल योग आ गया 286। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 286 आएगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर का थर्ड नंबर। चलिए चलते हैं सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। इसमें हमारा -5 प्लस -8 प्लस -11 ऐसे करते करते -213 तक गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू -5 an, यानी कि लास्ट टर्म है हमारा -230, और यहाँ पर d निकाल लेंगे तो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 -5, इसको हम ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आता है, -8 है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5, और 5 - 8 इज इक्वल टू हमारा होता है -3। ठीक है, तो d का वैल्यू हमारा आ गया -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि an का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है, तो an है हमारा लास्ट टर्म -230 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म -5 प्लस n-1, n हमारा नहीं दिया हुआ है, n हमको निकालना है। यहाँ पर d क्या है हमारा, तो d है हमारा -3, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 गुना -3। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो 5 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -225 आ गया, और इधर -3 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके हमको डिवाइड में हो जाएगा -3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारा n-1। ठीक है, और यहाँ पर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 225/3 प्लस 1। जब हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो हमारा आ जाता है 228/3। 3 से हम काट लेते हैं, 3 सते 21, 3 छक 18, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारा आ गया 76। ठीक है, अब फिर से एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एसएन इज इक्वल टू हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन मीन्स n हमारा कितना आ गया, तो n हमारा आ गया 76। इस मीन्स यहाँ पर s 76 का मान निकालना है, 76/2 2a। फर्स्ट टर्म क्या है, तो हमारा पहला टर्म है -5, तो 2 गुना -2 सॉरी -5 प्लस n-1, n हमारा क्या है, तो n हमारा है 76, तो यहाँ पर करेंगे 76 घटाओ 1 इंटू डी। डी क्या है, तो d है हमारा -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 76 कट जाएगा हमारा, 38 बार में 38 हो गया, ब्रैकेट 2 5 जा 10 -10 प्लस 76 में से 1 गया 75 गुना -3। अब यहाँ पर 38 है हमारा, -10, तो यहाँ पर बॉडमास रूल फॉलो होगा, और पहले यहाँ पर गुना कर लेंगे, -10 और ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 75 दिया
3 से 3 5 15, 3 से 21 और 1 22, 225। ठीक है, अब यहाँ पर 38 और गुना का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है, तो 225 और 10 ऐड होगा हमारा, तो माइनस में 235। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो देखते हैं कि गुना करके कितना आता है। 235 में 38 से गुना करना है। 8 से 8 बचे 40, 4 8 3 की 24 और 4 28, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 3 बचे 15, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं 0 3 9 8 8 9 3 0, माइनस में 8930। तो ये हमारा टोटल जो सम है वो आ गया -8930। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। चूंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन को हम एक अलग वीडियो में उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसमें भी छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।